भी पाकिस्तान अपने आवाम के पानी के हुकूक के लिए पुरअज़्म है। आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हमने भारत के साथ 90 घंटे की जंग में अमरीका के अहम किरदार की तारीफ़ की। हमने भारतीय जंगी तैयारे गिराए और उसकी तस्दीक इन तैयारों को बनाने वाली कंपनीज़ ने भी की। मुस्तक़बिल में भारतीय जारहत का सख्त जवाब देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म की रोशन मिसाल हैं। समाजी इंसाफ, मौशी शमूलियत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ही पायदार अमन की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इंतहा पसंदी और तशद्दुद के नज़रियात इंसानियत, बर्दाश्त और रवादारी के इक़दार को कमज़ोर करते हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन में मासूम शहरियों पर रियासती जबर भी इंतहा पसंदाना रवैये की अक्कासी है। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन के देरीना तनाज़ात के हल के लिए मौसर इक़दाम करे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बच्चों से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म जारी कर दिया। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेहत से मुतालिक पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी पीटीआई को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राबते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। वो इस वक्त स्टेट कस्टडी में हैं। इन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिबी सहूलियात मिलनी चाहिए। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात का दंगल सज गया। पोलिंग का अमल जारी, वोटर्स पुरजोश। पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी कतारें, नौजवान बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद। पुलिस और आर्मी के जवानों की भारी नफरी तैनात। बांग्लादेश के पार्लियामेंट के 300 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि ख़वातीन के लिए 50 खुसूसी नशिस्तें अलग से मुख्तस हैं। BNP और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 करोड़ 77 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में जेन ज़ी को किंग मेकर करार दे दिया गया। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, भारतीय असर व रसूख के खात्मे जैसे अहम मुतालबात के साथ अपने हुक्मरानों का इंतखाब कर रहे हैं। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी। बांग्लादेश के उबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। आवाम से बढ़ चढ़ कर वोट डालने की अपील। कहा कि उबूरी हुकूमत इंतखाबात हर तरह से पुरअमन और मुनसिफाना कराने के लिए पुरअज़्म है। ये मेरी ज़िंदगी का एक अजीम दिन है और पूरे बांग्लादेश के लिए भी ये आज़ादी का दिन है। यह हमारे ड्रावने ख्वाबों के खात्मे और एक नए बाप के आगाज़ की अलामत है। उबूरी रहनुमा ने उम्मीद जाहिर की है कि इंतखाबी अमल मुल्क में इस्तेहकाम, जमहूरियत और मुस्बत तब्दीली की बुनियाद रखेगा और बांग्लादेश एक नए दौर में दाखिल होगा। दूसरी जानिब सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की क़यादत में कायम इत्तेहाद को 44.1% वोट मिलने का इम्कान है, जबकि बांग्लादेश जमात इस्लामी के ज़ेर क़यादत 11 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद को 43.9% वोट मिल सकते हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने के बायस जख्मी। साबिक आर्मी चीफ को रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट लगी। ISPR के मुताबिक कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में ज़ेर इलाज हैं। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सार्फिन की मुंतकली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया है। मौजूदा सोलर सार्फिन से नेट बिलिंग वसूल नहीं की जाएगी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि हमने 780 अरब का गर्दिशी कर्जा कम किया।
नेट मीटरिंग से गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और दीगर का क्या ताल्लुक है? पीटीआई की हुकूमत ने आईपीपीज को अदालतों में जाने का मौका दिया। हम आईपीपीज रेट्स नीचे लाए और नजरसानी मुआहदे से 3,400 अरब का फायदा हुआ। वाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। मरियम ने सिर्फ मियां वाली से अपनी मोहब्बत का दावा नहीं किया। बताओ मियां वाली में ग्रीन बस आई कि नहीं आई? मियां वाली में सुथरा पंजाब मियां वाली की सड़कें साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा? मियां वाली में दिल का अस्पताल बना है कि नहीं बना? आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। मरियम नवाज के दिल में कोई तफरीक नहीं। माजी में मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब मियां वाली वालों को अपना हक लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में लॉ कॉलेज और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा, किसी शहर की खिदमत के लिए इस शहर से ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं। दावे पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है। आज लाहौर की ग्रीन बस मियां वाली में भी चल रही है। मियां वाली के मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं। लाहौर और पंजाब ने फितने और उसकी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। लाहौर ने इंतशार और फसाद की कॉल में शमूलियत के बजाय 3 दिन तक खुलकर बसंत सेलिब्रेट की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब की तरक्की से हसद करने के बजाय अपनी 12 साला हुकूमत की कारकर्दगी कौम के सामने रखें। तमाम ट्रम्प कार्ड्स, जाली तहरीकें और इनकलाब फ्राम होम नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम बानी पीटीआई के मुल्क दुश्मन साजिशों को पहचान चुके हैं। पाकिस्तान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। For us, the idea that shelter is a basic right is reflected in the Pakistan People's Party founding promise of roti, kapra or makan. Food, clothing, shelter as the minimum dignity every citizen deserves. Climate resilience can no longer be treated as an add-on. It must be embedded into every aspect of shelter planning. खित्ते में लाखों ख़ानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। महफूज रिहाइश की कमी सिर्फ मादी मसला नहीं बल्कि वक़ार और मौक़े का नुकसान है। महफूज घर और माली शमूलियत से ख़वातीन के फ़वाइद घर से बाहर तक फैलते हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, ये वो जगह है जहाँ ख़ानदान संभलते, बच्चे ख्वाब देखते और कम्युनिटीज़ आगे बढ़ती हैं। सैलाब, तूफ़ान, ज़लज़ले और शदीद गर्मी कम्युनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही हैं। फैसला साजी और मुस्तक़बिल में सरमायाकारी से बहाली तेज़, गहरी और तरक्की देर पा होती है। Proud to host this forum. It is especially meaningful for us because our province is home to what is today world's largest housing reconstruction initiative, the Sindh People's Housing for Flood Affectees. इस खत्ते की मज़ाहिमत, सकाफ़त और तख्लीकी सलाहियतें हम सब के लिए मुतासिर कुन हैं। 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर आब और 21 लाख मकानात मुतासिर हुए थे। सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज़ हुकूमत सिंध का दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि इस सैलाब के वक्त बिलावल भुट्टो ने तमाम तवज्जो मुतासरीन पर मरकूज़ रखी। घरों का मनसूबा बिलावल भुट्टो की क़यादत में आलमी मॉडल बन चुका है। हमने नताइज दिए जिससे दुनिया की तवज्जो सिंध की जानिब मरकूज़ हुई। बड़े अस्पतालों का इफ्तिताह सियासी तौर पर तो अच्छा होता है, लेकिन आवाम को सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर चाहिए होती है।
जब प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर नहीं मिलती तो लोग बड़े अस्पतालों में जाते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का प्राइमरी हेल्थ केयर की तकरीब से खिताब, कहा कोरोना के बाद से अब टेलीमेडिसिन का निज़ाम शुरू हो चुका है। हम बुनियादी मरकज़ सेहत में वो डॉक्टर्स ला रहे हैं जो ख़वातीन शादी के बाद घर बैठ गई थीं, अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ऑनलाइन अद्वियात तजवीज़ कर रहे हैं। कानून साजी के मामले पर एक मरतबा फिर हुक्मरान इत्तेहाद में रंजिशें बढ़ने लगीं। पीपल्स पार्टी ने नैब तरमीमी बिल समेत वर्चुअल एसेट्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नून लीग ने जियालों को मनाने के लिए नशिस्तें शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी ने बैठक के लिए वक्त मांग लिया। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च हो गया। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगी। स्पार्को का EO2 लॉन्च करना मुल्की खलाई महारत की अलामत बन गया है। स्पार्को ने चीनी सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करके अहम संग मील तय किया। सैटेलाइट से वसाइल के इंतज़ाम के लिए अहम डेटा की फराहमी मुमकिन होगी। मारूफ नात खां ताबिंदा लारी क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गईं। ताबिंदा लारी आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थीं। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा फ़ारूक आज़म मस्जिद नॉर्थ नाज़माबाद में अदा की जाएगी। फितनल हिंदुस्तान के हमले, बर्बरियत और सफाकियत की दास्तान। 31 जनवरी को फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने नौशकी हमला किया, जिसमें मस्जिद के खतीब और अहले खाना शहीद हुए। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का निशाना मासूम और निहत्ते आवाम हैं। 40 साल खतीब अमशद अली शहीद का ताल्लुक ज़िला कर्क से था। दहशतगर्दों ने खतीब को फितनल हिंदुस्तान के हक़ में बयान देने का कहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। नेतन्याहू बाज़ाब्ता तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। अमरीकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू के साथ मुलाकात मुस्बत रही। मैंने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। ईरान से मुमकिन डील को तरजीह दी जाएगी। तुर्की में वज़ीर इंसाफ की तकर्री पर पार्लियामेंट में हंगामा आराई हो गई। अरकान ने एक दूसरे पर लातों घूंसों की बारिश कर दी। अपोजिशन अरकान ने औकिन को हल्फ उठाने से रोकने की कोशिश की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी तकर्री मुतनाज़िह है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा इतवार को कोलंबो में मैदान सजेगा। दोनों टीमें मैच की तैयारी में मसरूफ। ग्रुप ए में पाकिस्तान का 2 मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ पहला नंबर। भारतीय टीम एक फतह के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन की नजरें पाक भारत मैच पर। भारत और दीगर ममालिक से कोलंबो के लिए परवाज़ों के टिकट कई गुना महंगे हो गए। कोलंबो में होटल के किराए भी आसमान से बातें कर रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में मुश्तरका मेज़बानी श्रीलंका की मुसलसल दूसरी कामयाबी। ओमान को 105 रन से हरा दिया। ओमान की टीम 226 रन के हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 120 रन तक महदूद रही। मुंबई में दूसरे मैच में इटली और नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबिल। दिन के तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत अपना दूसरा मैच नमीबिया के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दयार गैर में भी देसी खानों से महजूज हो रहे हैं। श्रीलंका में कौमी स्क्वाड के साथ एक ज़ाती शेफ भी मौजूद है। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों को अब पाकिस्तानी डिशेस की सहूलियात भी मैसर हैं। मेगा इवेंट के दौरान खिलाड़ियों के खुराक का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है और मेन्यू में क्रिकेटर्स के पसंद के खाने भी शामिल हैं। प्रैक्टिस और मैचेस के दौरान ड्रेसिंग रूम में शेफ के तैयार करदा खाने फराहम किए जाते हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में दूसरे नंबर पर मौजूद मैनचेस्टर सिटी के फुलहम के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। लिवरपूल के सनडरलैंड के खिलाफ 1-0 से फतह। मैच का वाहिद गोल वैन डेजेक ने स्कोर किया। AFC कप के राउंड ऑफ 16 के पहले लीग में सऊदी क्लब अल नसर की अरकदाक के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर की जानिब से मुसलसल तीसरा मैच नहीं खेला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।